कहानी सुनने वाले सभी दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो सच्ची घटना आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये मऊ जिले के रानी खेड़ा थाने के अंतर्गत एक शहर आता है फतेहपुर। और फतेहपुर में एक विद्यालय होता है। उस विद्यालय में एक शिक्षिका की न्यू ज्वाइनिंग का ऑफर आता है। जब वो न्यू ज्वाइनिंग के लिए वहां पर जाती है तो वहां के प्रबंधक रोहित शर्मा उसके साथ इतना अत्याचार करते हैं, इतना उसको टॉर्चर करते हैं जिसकी हद हो जाती है। जब वह शिक्षिका के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वह मजबूरन वहां के कोतवाली मोहम्मदपुर जाती है। उस कोतवाली का सीनियर अधिकारी कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। तो वहां के एसडीएम के पास सोशल मीडिया के द्वारा जब सूचना पहुंचती है तो वो आकर के उस लड़की से सारी घटना की जानकारी लेते हैं। तो लड़की रो रो कर अपना हाल सुनाना शुरू करती है। दरअसल दोस्तों, उन्नाव की रहने वाली काजल अपने भाई सुरेश और माता पिता के साथ सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अब एक काजल मात्र 21 वर्ष की थी। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करके बीएड किया और बीएड करने के बाद उत्तर प्रदेश में निकले हुए शिक्षा की भर्तियां जिसमें फॉर्म डालने के बाद वो पास हो जाती है, उसको एक शिक्षिका की पोस्ट मिल जाती है। इतना सुनते ही घर वालों के मन में खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं और उनके सारे सपने पूरे होने का समय आ जाता है। पिता सोचता है कि मेरी गरीबी अब दूर हो जाएगी, मेरी बेटी शिक्षिका बन गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी दोस्तों खुशी का माहौल ही था, लेकिन इसके साथ साथ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता तब तक उस शिक्षिका की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती थी। 5 अक्टूबर सन 2021 को वो ज्वाइनिंग लेटर उसके घर पर आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि आपकी ज्वाइनिंग फतेहपुर के एक विद्यालय में की गई है। अब तो और खुशी का माहौल दूना हो जाता है। 6 अक्टूबर सन 2021 को लगभग दोपहर 11 बजे एक अनजान व्यक्ति फोन करता है काजल के मोबाइल पर और बोलता है, मैं रोहित शर्मा फतेहपुर से बोल रहा हूँ, क्या आप काजल बोल रही हैं? काजल कहती, जी सर मैं काजल बोल रही हूँ। वो कहता मैं फतेहपुर का जो विद्यालय जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई वहाँ का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं आपसे इसलिए फोन पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग मेरे विद्यालय में हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आने से पहले मुझसे मिल लें, जिससे हम लोग अच्छी तरह बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, उसके बाद आपकी हम ज्वाइनिंग कर लें। काजल ने कहा ठीक सर, जैसा आप मुझे समझे। तो रोहित ने बताया कि आप मेरे लखनऊ फार्म हाउस पर आ जाइए, जहां से मैं आपसे मुलाकात करके आपके ज्वाइनिंग लेटर पर साइन कर दूंगा और आप अगले दिन आकर के ज्वाइनिंग कर सकती हैं। बताए हुए एड्रेस पर काजल उन्नाव से अपने भाई सुरेश के साथ निकल लेती है लखनऊ के लिए। अगले दिन लखनऊ लगभग 2 बजे काजल चारबाग स्टेशन पर आ जाती है। रोहित अपने एक ड्राइवर को भेजकर उसको वहां से मंगवा लेता है। काजल जब रोहित के फार्म हाउस पहुंचती है तो वहां पर कोई नहीं था, एक नौकर के अलावा। काजल को रोहित अवगत करता है, नाश्ता पानी करवाता है। उसके बाद सुरेश से कहता है, तुम साथ में क्यों चले आए? तो काजल कहती है कि मेरा भाई है, हम दोनों साथ ही रहते हैं, साथ ही चलते हैं। तो रोहित कहता है कि देखो, आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, तब मैं आपकी ज्वाइनिंग अपने कॉलेज में करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही काजल के पैरों तले जमीन खिस गई और एकदम शॉक्ड रह गई। कहने लगी, सर मैं इतनी गरीब हूं कि एक वक्त की रोटी खाना तो मुश्किल मेरे लिए है, आप 6 लाख की बात कर रहे हो? अरे 6 लाख मैं कहां से लाऊंगी, क्या करूंगी? काजल की खूबसूरती को देखकर दीवाना रोहित शर्मा, जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, अब उसको दिन रात केवल काजल ही दोस्तों दिखाई दे रही थी। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त काजल के ही सपने देखता था। काजल बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। तब रोहित बोला कि ठीक है, आप हमको 6 लाख रुपए न देकर के 5 लाख दे दीजिए। काजल ने कहा, सर मैं 5 लाख भी नहीं दे सकती, मैं आपको 1 लाख रुपए का प्रबंध करके किसी तरह से दे सकती हूं, जिसके लिए मुझे कर्जा भी लेना पड़ेगा। बाकी जो मेरी सैलरी आती रहेगी उससे आप पैसा लेते रहना। रोहित कहता, ठीक है, अगर आप पूरे पैसे नहीं दे सकती हो तो आपको कुछ मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो जाऊं,
और आपकी ज्वाइनिंग करवा दूं। काजल ने कहा ठीक है सर, जो आप कहोगे मैं वो करती रहूंगी। तो रोहित ने कहा कि ठीक है, अपने भाई को गांव भेजकर 1 लाख पैसे का प्रबंध करो और तुम मेरे साथ फतेहपुर चलो, भाई को वहीं पर बुलवा लेना। काजल ने कहा ठीक सर, मैं अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ सकती, मैं साथ ही उसके गांव जाऊंगी और पैसा लेकर फतेहपुर में आ जाऊंगी। रोहित ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा और सुरेश को गांव भेजकर उससे पैसा मंगवा लो। काजल कहा ठीक है, जैसा आप चाहें। सुरेश दोस्तों गांव के लिए रवाना हो जाता है। काजल उसकी स्कॉर्पियो में बैठकर फतेहपुर के लिए निकल लेती है। अगले 24 घंटे में काजल फतेहपुर पहुंच जाती है और फतेहपुर पहुंचने के बाद रोहित उसको अपने घर पर ले जाता है। शाम का लगभग 6:30 हुआ था। काजल के रुकने का प्रबंध उसने अपने ही घर में एक रूम में कर देता है। काजल जब अपने रूम में खाना खाने के बाद पहुंचती है, उसके कुछ ही देर बाद रोहित वहां पर आ धमकता है। रोहित के आने के बाद काजल थोड़ा सहम और थोड़ा डर जाती है, लेकिन रोहित ने काजल से कहा देखो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपसे बात करने आया हूं। देखो अगर आप मुझे 5 लाख रुपए नहीं दे पाओगे तो जो मैं कह रहा हूं आपको मेरे साथ करना होगा। काजल ने कहा क्या सर, क्या करना होगा? रोहित ने कहा इतनी अनजान न बनो, तुम सब कुछ जानती हूं मैं क्या चाहता हूं। और इतना कहते उसने काजल के कंधे पे हाथ रख दिया। काजल के कंधे पे हाथ रखते ही काजल सहम सी गई, डर सी गई और उसके गुलाबी गालों को चूमना शुरू कर दिया। अब रोहित अपनी जुर्म की चरम सीमा पर पहुंचने लगा और काजल के साथ छेड़छाड़ करते हुए वहीं पड़े हुए बेड पर उसने बलात्कार करना प्रारंभ कर देता है। काजल रोती रही, चिल्लाती रही, कहती सर ये गलत है, आप क्या कर रहे हैं, इसकी मैं शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। रोहित कहता चुपचाप जो मैं करता हूं करने दो, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। काजल बेचारी क्या करती, चुपचाप सारे जुर्म सहती रही। रोहित अपना काम खत्म करने के बाद चुपचाप अपने रूम पे चला जाता है। काजल वहीं रोती बिलखती सारी रात जागती रहती है और सोचती रहती मैं कहां पर आकर फंस गई हूं। अगली सुबह जब उसका भाई दिन में लगभग 12:30 पर पहुंचता है तो उसको सारा हाल बताती है काजल। सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आग बबूला हो जाता है। कहता है मैं रोहित शर्मा को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहते हुए वो बिना रोहित को बताए हुए काजल वहां से फरार हो जाती है। फतेहपुर के कोतवाली में जब एफआईआर करने के लिए पहुंचती है तो काजल से जब वहां का सीनियर अधिकारी पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो काजल कहती है सर मेरे साथ अत्याचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, दुराचार हुआ है। किसने किया? रोहित शर्मा ने। इतना सुनते वहां के सीनियर अधिकारी भी एक बार शॉक्ड हो जाते हैं कि रोहित शर्मा ने आपके साथ ऐसा किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब पास में खड़े कुछ चमचे वो कहते हैं सर रोहित के खिलाफ कुछ मत करिए, ऐसा करेंगे तो आप पछताएंगे। तब वो सीनियर अधिकारी बहुत ही जोर से गुस्सा करके उनको डांटता है, कहता है तुम्हारी ये हिम्मत जो मुझसे बात करो, आज मैं इस लड़की को इंसाफ दिलाकर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात ऊपर तक जाएगी। जब सीनियर अधिकारी ये बात ऊपर तक पहुंचाता है, सोशल मीडिया में बात फैल जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, तो वहीं के जिला अधिकारी वहां पर आकर के काजल से मिलते हैं और उसे सारी घटना की पूछताछ करते हैं। तब काजल सारी घटना रो रो कर उसको बताती है। काजल की सारी घटना सुनने के बाद वहां के जिलाधिकारी की आंखों में आंसू हो जाते हैं कि एक गरीब परिवार की लड़की इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंची और उसके साथ ये दरिंदगी। उसे तुरंत उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और ऑर्डर कर देने के बाद रोहित शर्मा को तत्काल अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद रोहित शर्मा के खिलाफ कई मुकदमे चलाए जाते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई की जाती है और उसको सलाखों के पीछे भेज जाता है। काजल से कहते हैं कि बेटी तुम घर जाओ और तुम्हारी ज्वाइनिंग मैं अगले किसी दूसरे स्कूल में करवा दूंगा, यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत करना। इतना कहकर उसको आश्वासन देती है। काजल सहमी हुई अपने घर के लिए निकल देती है। उसका एक दूसरी जगह भी उन्नाव में ही किसी कॉलेज में ज्वाइनिंग करवा देते हैं और अपनी जिंदगी सुखीपूर्वक व्यतीत करने लगती है। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा आप लोगों को केवल सतर्क करना, जागरूक करना था, किसी को हताश या परेशान करना नहीं था। इसी तरह से मैं आपको कहानी सुनाता रहूंगा। यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और हाँ, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, अपना नाम और एड्रेस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें जिससे मैं आपका नाम इसमें पढ़ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।